वेलकम बैक नाजरीन। मामूली तल कलामी यादम बर्दाश्त बाज़ औक़ात इस नहज पर पहुंचा देती है कि इंसान अपनों का ही कातिल बन जाता है। जिंदगी के सफर में भाई ही भाइयों के दुख दर्द में शामिल होते हैं, मुश्किल वक्त में साथ देते हैं, मगर अब सूरत हाल यह है कि भाई ही भाई के दुश्मन बन चुके। नशे की वजह से भाइयों ने भाई को बेदर्दी से तशद्दुद करके किया है कत्ल। लाहौर के इलाके शाहदरा में खून सफ़ेद हो गया, भाई ही भाई का दुश्मन हो गया। सगे भाइयों ने मिलकर छोटे भाई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। आगे भी ये लोग मेरे मियाँ को मारते पीटते रहते थे, ठीक है ना। हर वक्त इनकी बीवियाँ जो नाजायज़ हरकतें करती थी वो मना करता था, ठीक है ना। इसलिए वो हमें भी मार पड़वाते थे इनसे, मेरे बच्चों को भी मरवाते थे कि अपने बच्चों को देखो, अपनी बीवी को देखो। मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे पालती थी, वो भी गधा गाड़ी पे सब्ज़ी बेच के आते थे, अच्छा, ठीक है ना। आज से 10-12 साल पहले एक भाई ने आगे भी छुरियाँ मारी थी मेरे मियाँ को। मैंने आगे बहुत मुश्किल से उनको बचाया हुआ था। बीमार को लेके सारे मोहल्लेदार जानते हैं, बीमार को लेके उनको मैं हॉस्पिटल में रहती थी 24 घंटे तकरीबन, कि मेरे मियाँ चलो मेरे बच्चों के ऊपर जो है ना अपने वालिद का साया रहे, ठीक है ना। लेकिन इन लोगों को बर्दाश्त नहीं रहा, ये हमें हर दिन हर नए रोज़ पिटवाते थे। कहते थे कि हमारे काम मामलात में भी कोई दखल ना दे, हम अपने बच्चे पाल रहे हैं, तुम लोग जो भी करते हो हमने कभी आपको कहा है। वो अच्छे बुरे कामों से रोकते थे, ये कहते थे जी नहीं जी अपनी बीवी को रोको, ठीक है ना। तो मैं तो ऐसी कोई हरकत नहीं करती थी, अपने बच्चे पालती थी, ठीक है ना। इनकी बीवियाँ नजायज़ धंधे करती थी, नजायज़ हरकतें करती थी, जिससे उसको गुस्सा आता था और वो उनको कहता था कि हमारी इज़्ज़त है। कभी किसी मोहल्ले में, कभी किसी मोहल्ले में, कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में, कभी किसी फैमिली मेंबर के पास, कभी किसी फैमिली मेंबर के पास। बीवी अपने शौहर के नाहक कत्ल पर तड़प रही है। बेवा के मुताबिक उसकी जेठानी और देवरानी यानी मुल्जिमान की बीवियां शर्मनाक धंधे में मुलविस हैं। मकतूल उनको शर्मनाक धंधे से मना करता था, जबकि मुल्जिमान कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। पूरा मोहल्ला खौफजदा है, हर शख्स मकतूल की शराफत की गवाही दे रहा है। जुलम होया, बहुत वड्डा जुलम होया। बाहर उन्होंने किसी ने गाली गलोच करते असं नहीं देखा गली के या असं भी महल का साढ़े नाल बड़ी इज्जत नाल बोलता रहा हर चीज़। और नशा जरूर करता होगा, असीं नहीं करता नहीं करता होगा। बहरहाल नशे के हाल में गाली गलोच किसी ने गली करता हो, असं नहीं अज तक देखा, हर एक की इज्जत ही करता था जी। लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए है। उन्होंने बेदर्दी नाल मारिया गया, असीं तो उसका चेहरा देखिया नहीं गया, चेहरा उसका चेहरा पछानिया नहीं गया वही बाबर खड़ा हुआ था चेहरा सारा ही, पता नहीं वो पछाना जाता ही नहीं था, इतनी बेदर्दी से मारा हुआ था। नाज़रीन, हर शख्स सरापा एहतजाज है। मोहल्लेदारों के मुताबिक भाइयों ने छोटे भाई को नाहक कत्ल किया है। वर्षा के मुताबिक मकतूल नशा करता था, जिससे रोकने के लिए भाइयों ने तशद्दुद किया। इतना तशद्दुद किया कि खुदा की पनाह, बुराई से रोकने का ये कौन सा तरीका है कि बदतरीन तशद्दुद करके जान ले ली जाए। मोहल्लेदारों के मुताबिक मकतूल की किसी के साथ लड़ाई नहीं थी। मकतूल मोहल्ले में सबसे इज्जत के साथ मिलता था, सब्जी लगाता था, मेहनत मजदूरी करके घर का किचन चलाता था। मोहल्लेदारों के मुताबिक एक रोज कबल भी मकतूल से मुलाकात हुई थी। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਗਲੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। मोहल्लेदार मकतूल के साथ खड़े हैं। मोहल्लेदारों के मुताबिक उसके नशे का किसी को इल्म नहीं था। मकतूल इज्जत से सबसे मिलता था, उससे किसी को शिकवा तक नहीं। भाइयों ने मामूली सी वजह पर अपने सगे भाई को मौत के घाट उतारा है। नाज़रीन, मोहल्लेदार खातून ने मकतूल के भाई से भी सवाल किया है।
मकतूल का भाई अपने गुनाह पर शर्मिंदा भी नहीं है। वो अब भी मकतूल को गुनाहगार ठहराने की कोशिश में है। मोहल्लेदारों के मुताबिक वर्षा ही कातिल है। मकतूल की बीवी ने इस हवाले से क्या कहा, आप भी सुनिए। पहले उसके भतीजे ने सर में बाला मारा, ठीक है, दूसरे ने डंडे मारे, उसके बाप ने उसको सर में डंडे मारे, और तीसरा उठ के आया, उसने छुरियों से मेरे खामद का सर उड़ा दिया। हाँ जी, पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। मुलजमान अरेस्ट हो चुके हैं? हाँ जी, मुलजमान अरेस्ट हो चुके हैं। मेरी कड़ी से कड़ी ये कोशिश है कि मैं उनको उनके असल मकसद तक पहुँचाऊँगी। नाजरीन, सच्चाई बेनकाब होकर रहेगी। किसी भी इंसान को किसी की भी जान लेने का हक नहीं है, चाहे वो भाई ही क्यों ना हो। मुल्जिमान को सजा मिलनी चाहिए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सके। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाजरीन, हर शख्स अपने दोस्तों पर भरोसा करता है, इसीलिए कहते हैं मुसीबत में जो काम आए वही सच्चा दोस्त होता है। मगर यहाँ दोस्ती के नाम पर धोखा दिया जाता है। एक ऐसी कहानी सामने आई जहाँ दोस्त ने चली इंतहाई खतरनाक चाल। वालिदैन दर बदर की ठोकरें खाने पर हो गए हैं मजबूर। रहीम जार खान में दोस्तों ने दोस्त को धोखे से बुलाकर अगवा कर लिया। वर्षा ने जब दोस्तों से बेटे के हवाले से पूछा तो टाल मटोल करने लगे। कई रोज गुजरने के बाद जब पुलिस को कहा गया तो पुलिस भी वर्षा के चक्कर लगवाने लगी। वर्षा के मुताबिक पुलिस ने कई हफ्ते गुजरने के बाद भी उनके बेटे को बाजियाब नहीं करवाया। वर्षा के मुताबिक पुलिस मुल्जिमान के साथ मिली हुई है। असलम मेरा बेटा है। आज तो 23 दिन पहले जब मेरा बेटा गायब हो गया, घर से बाहर निकला है। महबूब और मूपी उज़ैर अब्बासी उसे लेकर गए हैं सुल्तानपुर से। हमें बंधु ने बताया कि वहाँ फिर रहा है, मगर हमें हमारा बेटा नहीं मिला। हमने बहुत तलाश किया है। मैंने अपने आदमी को भेजा है, मगर घर में मेरे और बेटे नहीं थे। वो अपने बेटे को बहुत तलाश किया है, मगर सदर थाने हम गए, पुलिस वालों ने हमारा भी नहीं सुना। हमें इंसाफ कोई नहीं दे रहा। महबूब साडा कज़न है, उनको अगवा किया गया इतों चाह गए उन्होंने दोस्त लै गए इतों जिन्हें मतलब चाहते गए न थाने ते भी गयूँ। सारी थाने वाले भी गाल नहीं सुनते, मिली भगत करते उस्ताद को तड़ियाँ दीते ने ये वो जो तो सा ढक दे सूँ एक करे सूँ ते हथों वापस हूँ वालम दूँ वाला जैं को कहेंगे सारी कोई भी गाल नहीं सुनता। गरीब आदमी हूँ, बिल्कुल मजदूर हूँ, असा सारी कोई भी गाल। वर्षा के मुताबिक एक माह होने को आया है, मगर उनका जवान बेटा अभी तक घर नहीं आया। बेटे की जिंदगी को खतरा है और पुलिस मुल्जिमान को छोड़ चुकी है, इसलिए पूरा इलाका सरापा एहतजाज है। खवातीन के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। जागे साडा साथ कोई नहीं देंदा, साको जरा लिहाजा मिलिया वने मेरा फेरा अगवा किता गया, साको कोई भी नहीं साथ रेंदा, ना कोई उंदाता पता दसेंदे। असा को साडा भेरा मिलिया वने थाने ते वेगी हूँ जिथा किथा साडा साथ कोई नहीं देंदा पिया। असा को साडा भेरा मिलिया वने। पुलिस अफसरान और मुल्जिमान की मिली भगत सामने आ गई। बूढ़े बाप को बेटे की बाजियाबी का झांसा देकर सुलहनामा पर दस्तखत करवा लिए। पुलिस ने मुद्दई के साथ जालसाजी की। मेरा बेटा महबूब असलम अगवा थी के और मैं रपट पर्चा करवाए थाने सदर रहीम खान बस्ती कालू पड़ता मैं रिहायशी हाँ मौजूद साल के उनके बाद मेरा बच्चा जरा रपट के बाद FIR के बाद उन्होंने मेरे को आखे कि जी तू मुतैन वाले जरा मुलजमे नाल रसपत कर गए इन्हों के नाल लिख पढ़ कर दे के कल तेरा छोकरी से या परसों मिल गए से मैं लिख पढ़ करती ऐसा लोग उनके सारी जी तफशीशी साहबान मुदस्सर साहब कोई गाल ही नहीं सुनता देंगे ना कुछ असा कोई ब्लैकमेल करेंगे मिली भगत की जो कि रब दे रब। नाज़रीन, इस वक्त मगवी की बाजियाबी अव्वलीन तरजीह है। पुलिस हुकाम को चाहिए कि वो मगवी की बाजियाबी को यकीनी बनाए और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करे। मुल्जिमान को भी पकड़े ताकि पुलिस अफसरान मिली भगत से किसी गरीब की जिंदगी खतरे में ना डाले।